मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, यहाँ न असफलता का दंड है और न कृतकृत्य कार्यता का पारितोषिक, क्योंकि ये मैं ही हूँ जो खुद को अपने कर्मों के लिए दंडित करता हूँ या पारितोषिक देता हूँ। और ईश्वर अगर है तो उस पर दुर्भाग्य से हमने मानवीय आकृति थोप दी है। मानवीय वासनाएं एवं कामनाएं तथा क्रूर प्रवृत्तियां जैसे गुण भी उस पर आरोपित कर दिए हैं कि वह सातवें आसमान पर बैठा ब्रज लेकर हमको दंडित करने की राह देख रहा है। कयामत की रात जब सभी मात्र आत्माओं के भले बुरे का लेखा जोखा लिया जाएगा, पूछा जाएगा तुमने क्या किया था। ये सब निरी मूर्खतापूर्ण और कोरी अज्ञानता की बातें हैं। आपके कहने का अर्थ है ईश्वर के पास इन सब प्रपंचों में पढ़ने का समय है। जब एक अदना सा मैनेजिंग डायरेक्टर फोर्ड कंपनी का हो या जनरल मोटर्स का, मैंने उसको अदना इसलिए कहा क्योंकि वह तो बाजार की कठपुतली है। 10 कारें कम बिकी, उस पर विपत्तियां टूट पड़ी। बोर्ड संचालक मंडल को जवाब देना पड़ेगा। 10 कारें ज़्यादा बिकी, अब पत्रकार हल्ला गुल्ला मचाने लगेंगे। फोर्ड अपने उत्पादन लक्ष्य से 10% आगे पहुंच गए। आप बाजार के गुलाम हैं। क्या फोर्ड या जीएम के पास इतना समय है कि वे अपने अधीनस्थ 10 या 20,000 कर्मचारियों के अच्छे बुरे कर्मों के इतिहास को पढ़कर देख लें? और आपके कहने का आशय है कि ईश्वर के पास लोगों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा रखने के अलावा और कोई काम नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे उसका ध्यान इसी पर केंद्रित है कि हे अपराधी, इधर आ। हिंदू देवगणों में कोई परपीड़ा प्रेमी ईश्वर नहीं है। ग्रीक एवं रोमन देवगणों में है, किंतु हिंदू या सनातन धर्म परंपरा में नहीं। यहाँ केवल सदेच्छु या शुभेच्छु देवता हैं। देवता जब हमारा विनाश करते हैं, जैसा कि हम मानते हैं, तब वस्तुतः वह हमारा विनष्टीकरण न होकर किसी बेहतर आयाम में गमन होता है। शिवजी जो संसार के संहार के देवता माने जाते हैं, वे किसका संहार करते हैं? मेरी अज्ञानता का, क्रूरता का, निरर्थकता का, मूर्ता या इसीलिए हम शिवजी जी की आराधना करते हैं। अन्यथा संहार के देवता की आराधना कौन करता है? इस प्रकार देखिए, हिंदू देवी देवता केवल हमें आशीर्वाद देते हैं। दिव्य माता काली ब्रह्मांड की संहारकर्त्री माँ एवं संहारक दोनों रूपों में हमारा कल्याण करती हैं। मेरे गुरुदेव के प्रशिक्षण एवं शिक्षण से मैं ये समझ पाया हूँ, इसका केवल इतना सा तात्पर्य प्रतीत होता है कि ये एक दिव्य शक्ति है। संहार के लिए प्रयोग करोगे तो संहार है, माँ के रूप में मानो तो प्रेममयी माता है। प्रेम का दुग्धपान करा रही है और हमारी बुद्धि वृद्धि कर रही है। केवल दिव्यता ही क्यों, यह बात सभी प्रकार की शक्तियों पर लागू होती है। एक लड़का क्रिकेटर बल्ले से क्रिकेट भी खेल सकता है और 10-5 लड़कों के सिर भी फोड़ सकता है। किसी के हाथ में चाकू हो तो वह किसी आदमी के चाकू भी भोंक सकता है और डबल रोटी भी काट सकता है। शक्ति की कोई नैतिकता नहीं होती। नैतिकता या अनैतिकता उस शक्ति का प्रयोग करने वाले की होती है। इसलिए मैं हमेशा इस प्रसिद्ध लोक को शक्ति भ्रष्ट करती है और परम शक्ति परम भ्रष्ट कर बनाती है को स्वीकार नहीं कर पाया। हाँ, अगर आप पहले से ही भ्रष्ट हैं और ऊपर से शक्ति भी मिल जाए तो वह आपको और अधिक भ्रष्ट बना देगी। जैसे किसी शराबी को पैसा मिल जाए तो वह और अधिक पीने लगेगा। किसी नशेड़ी को पैसा मिल जाए तो वह सीधा ड्रग्स लेने भागेगा। लेकिन ऐसी घटना निर्मल हृदय मनुष्य के साथ नहीं होती। अतएव सहज मार्ग मेरे गुरुदेव द्वारा
ऐसी पद्धतियाँ हैं जिसका कथन है, व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाए, उसकी स्थूलता नष्ट हो जाए, तब उसको शक्ति प्रदान करो। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि वह शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। देखिए, चाहे राजनीति हो, चुनाव हो, नई सरकार के लिए मतदान हो, तो किसी निर्मल हृदय व्यक्ति को चुनें, किसी ज्ञानी या समर्थवान व्यक्ति को नहीं, केवल विशुद्ध मना व्यक्ति को। प्राचीन भारतीय राजा गण ऐसे ही ऋषियों को अपना सलाहकार, मंत्री या मंत्र दृष्टा नहीं बनाते थे। उनके पास इन कामों के लिए शिक्षित पुरुष नहीं होते थे। निसंदेह ऋषिगण शिक्षित हुआ करते थे। बाहर के विश्वविद्यालयों में, जहाँ वे ज्ञान की उच्चतम सीमा तक विकसित होते थे, ऐसे व्यक्तियों को खोजो, उनको ही देश का शासन चलाने दो। आप उनके सलाह के मंत्रकार बनो। उनकी सलाह को फलीभूत करने वाले कर्मचारी अधिकारी बनो। तब आएगा राम राज्य, जिसके बारे में हर कोई गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है। ये कैसे एक वास्तविकता में बदलता है, यही हमारी मेहनत है। क्योंकि कतिपय आधुनिक शिक्षित लोग कहते हैं, आप क्या करते हैं? यदि वे सज्जन हुए तो चाचा जी का संबोधन आगे जोड़ देंगे, अन्यथा कहेंगे, हे चारी, तुम ये आंखें बंद करके क्या कर रहे हो? दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो? कतई नहीं भाई साहब, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सोचकर कि मैं धनवान हूँ, हट्टा कट्टा निरोग हूँ, सुंदर हूँ। हम लोग ये सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस जीवन संसारिक से परे भी है। उच्चतर आयामों का जीवन, एक भावातीत जीवन। इस कोरे अस्तित्व से हम इसे पशुवत अस्तित्व भी नहीं कह सकते, अन्यथा पशुओं का अनादर होगा। मानव अस्तित्व से परे, अतः हम वस्तुतः मानुष को कोरी मानवीय स्थिति या कोरे मानवीय अस्तित्व के स्तर से ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मानव शरीर में रहते हुए ही हम दिव्यता की प्राप्ति कर सकें, जिसका सभी धर्म दावा करते हैं, किंतु लगता है उनके अंतर्गत कुछ ही लोग दिव्यता के भागी बन सकें। तो यह एक संक्षिप्त सा, कदाचित थोड़ा दीर्घ सारांश है कि हम क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सबके लिए है। इसीलिए जो कोई आपके द्वारा आपके लिए आपके ही अंदर प्रगति एवं विकास तथा उन्नति का वादा कर रहा है, वह आपके लिए बंधनकारी नहीं हो सकता, किसी संप्रदाय या जाति या लिंग समूहों में सीमित नहीं हो सकता या नहीं किया जा सकता है। ये समस्त मानवता के लिए है। इसीलिए सहज मार्ग को सार्वभौमिक मार्ग घोषित किया जाता है। इसकी साधना कोई भी साधना का इच्छुक व्यक्ति कर सकता है, जो अपने स्व-विकास में सच्ची रुचि रखता है, स्वार्थपरता के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु मैं अपने आत्मा में रुचि रखता हूँ। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।